ओके सो गाइस, सबसे पहले चीज तो अपने को आज नया चीज पढ़नी है, नई चीज पढ़नी है, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन जो आपको नहीं आए हैं, ठीक है, मैं क्विकली एक, अब यहां पे देखो इसमें क्या दिया है, इफ फैक्टर्स पी क्यू एंड आर, मैं जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 डीपीपी कुछ एक दो क्वेश्चंस करा दो, ठीक है। कुछ आपके डाउट्स होंगे तो बता दो और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इससे रिवीजन भी हो जाएगा। इफ द वेक्टर्स पी क्यू एंड आर हैविंग मैग्नीट्यूड कितना 5, 12 एंड 13, p प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, इसका मतलब क्या है, ये p वेक्टर है। अब 5, 12 एंड 13 का मतलब क्या है, ये क्या है, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल में, तो p वेक्टर एंड q वेक्टर दोनों यहां पे क्या है, ऐसे है ना, हाँ, और r वेक्टर बीच में होगा। आप बेसिकली आप ऐसा समझ लोगे कि भाई q वेक्टर ऐसा है तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो बताओ, द एंगल बिटवीन वेक्टर क्या क्यू एंड आर। अब क्यू एंड आर का एंगल पूछा है, मतलब ये एंगल पूछा है, ये वाला एंगल। अभी हम लोग अल्फा इधर का निकाल देते, इसको चलो बीटा लिख दिया, तो ये मुझे एंगल पूछा है, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। तो क्या करना है, तो भाई पी को यहां पे लेके जाओ, चलो पी को पहले मैं यहां पे लेके गया। अब ये वाला ट्रायंगल आप देखोगे तो आपको बचपन में पढ़ा ही होगा, कॉस बीटा क्या होता है। अभी tan में तो आंसर है नहीं, सब में कॉस दिया है। व्हाट इज कॉस बीटा, एडजेसेंट अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूस। तो बीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ क्यू अपॉन आर, बस। अब tan वाला नहीं है, मतलब वो तो आप देखो ना, साइन कॉस tan, थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया, वो तो बदलने वाला ही आने वाला है, राइट। इस बार तो नीट भी जेई मेन अच्छा हुआ है कि अच्छे लेवल पे आ गया नीट, जेई मेन लेवल का ही है, तो जेई मेन लेवल का ही आपको पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ क्या क्या दिया है यहाँ पे, 4 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड P, 2P, 3P, 4P एक्ट अलोंग 4 साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इन साइक्लिक ऑर्डर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। कितना इसका आंसर, और पीछे आंसर क्या दिया है, और क्यू। देखो तुम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ठीक है। अब जैसे इसने बोला साइक्लिक ऑर्डर, मतलब जगह स्क्वायर है, ठीक है। अब एक वेक्टर है, आप समझो, देखो पहले तो मैंने आपको कहा था वेक्टर कहीं पे भी अपन शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर 2p, कहां पे है वो, साइक्लिक ऑर्डर मतलब, उसके बाद 3p कहां पे, इस तरफ। ये तो अभी जैसे साइक्लिक ऑर्डर मतलब दिखाने के लिए ऐसे, बराबर, 3p और 4p। अब ये वेक्टर्स को एक जगह उठा के लेके आओ ना, क्या, एक p है, एक 2p है, एक 3p है और एक 4p। अब मुझे अब नहीं आएगा सॉल्व करने। द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, पहला क्वेश्चन देखो DPP 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी। कैन बी का मतलब, अब मुझे एक बात बताओ, अभी एक चीज पढ़ी थी अपन ने, उस दिन एक चीज पढ़ी थी, याद है, अरे आई थिंक मैंने वो डीपीपी नहीं, आपको वर्कशीट जो दिया था उसमें क्वेश्चन था सम ऑफ 2 साइड्स वाला। मुझे एक बात बताओ, एक वेक्टर है कितना 10 न्यूटन का, सब लोग सुनो, ये एक 10 न्यूटन का वेक्टर है, सब लोग सुनो यहाँ पे, इधर देखो, और एक 6 न्यूटन का वेक्टर है। मुझे एक बात बताओ, इन दो वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, एक है 6 न्यूटन का और एक है 10 न्यूटन का, इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मुझे होता है इसका जो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, when the two vectors are what पैरेलल, तो क्या होगा 16। तो मतलब रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 16 मैक्सिमम। इसका रिजल्टेंट मिनिमम कब होगा, मिनिमम, ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट, तो रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 4। अब मुझे बताओ, जो भी वेक्टर का रिजल्टेंट होगा इन 4 एंड 16 के बीच में होगा, तो 4 एंड 16 के बीच में कौन नहीं है इसमें, 8, 18, देखो ना, 20 एंड 2, ये नहीं है, कौन है 8, तो 8 न्यूटन ही पॉसिबल है, समझ में, मतलब इस तरीके से करना है उसको। बाकी जो है ये सारे क्वेश्चन तो अपने सिंपल क्या है, एडिशन वाले हैं। इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या है ना, आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, इसीलिए आपके एक डाउट आ गया है।
बट ये क्वेश्चन अपन ने किया था। यहाँ पे देखो, टू फोर्सेस P and Q हैव अ रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू P। ये क्वेश्चन अपन ने किया है ना। सपोज एक P है, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू क्या? P। तो ये Q ऐसा है, यही था ना। अब ये क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी किया। द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज, एंगल कितना होता है। अब एक चीज ध्यान में रखना, मैं आपको मतलब हम लोगों ने आपको अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाई है। शेयर सर का लेक्चर होगा अभी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, पहले अपने फिजिक्स का। मैथ्स का जो होगा वो कंप्लीटली मैथ्स वाला होगा, वो तो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। बट आपको मैंने इतना बताया कि कॉस एंड साइन, पता है कॉस 120 कितना होता है? मतलब कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, सॉरी थीटा इज इक्वल टू क्या? माइनस कॉस थीटा। ये पढ़ा है ना अपन ने। अरे मतलब cos 60 इज इक्वल टू cos माइनस cos 60 इज cos 120। cos 120 अपन 180 माइनस 120 के, और फिर cos 60 को माइनस साइन डाल देते हैं। वो चीज यहाँ पे लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपने को ये एंगल पूछा है बट इन टर्म्स ऑफ cos एंड tan पूछा है ना। तो प्रॉब्लम क्या होगा आपका कि कहाँ पे माइनस एंड कहाँ पे प्लस, क्योंकि आपको पता नहीं है कि साइन एंड tan कहाँ पे पॉजिटिव एंड कहाँ पे नेगेटिव होता है। क्योंकि अपन ने सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल तुमने बचपन में देखे नहीं है। मतलब जब ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं तो मैंने tan ऑफ 120 कितना होता है नहीं पता आपको। तो वो सब चीजें ना वो पढ़ाएंगे, तो इसलिए वो आपको माइनस प्लस का भी छोड़ दो। इसको माइनस प्लस का आपको जो डाउट आ रहा होगा कि माइनस साइन क्यों डाला है, इसी का रीजन है। ठीक है, अभी हम उसको वो एक्चुअली सर बता देंगे। अभी हम लोग काम करते हैं, आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, क्विकली मैं रिवाइज कराता हूं। सब लोग सुनो, लास्ट का जो कंपोनेंट वाला पार्ट मुझे सिर्फ आपको बताना है। कंपोनेंट वाला पार्ट क्या था? कंपोनेंट वाला पार्ट क्या था? जैसे ये वेक्टर है, सब लोग सुनो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, इन तीनों को ऐड कैसे करते थे? हाँ, सबसे पहले तो क्या करते थे, इसको हम लोग कौन सा डायग्राम बोलते हैं? कॉनकरेंट। फिर बी को शिफ्ट करेंगे, सी को शिफ्ट करेंगे और फिर किसको ड्रॉ करेंगे? रिजल्टेंट को। तो कभी भी टेल हेड से हम रिजल्टेंट को ड्रॉ करते हैं, सबको आता है। बट अपन टेल हेड से करने गए, ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस से करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। उसको फास्ट करना है तो कैसे करते थे हम? हाँ, कंपोनेंट्स। मतलब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस बनाते हैं, एक एक्सिस ए बन गई, एक एक्सिस ए बन गई। अब एक्स एंड वाई एक्सिस बनने के बाद हम सबको, जैसे ये एंगल थीटा है, थीटा 1 है, ये बीटा है, सर ये बी है, और ये थीटा 2 एंगल है। तो क्या करेंगे, किसका कंपोनेंट लेंगे यहाँ पे? बी एंड सी का, क्योंकि वो धोखा दे रहे हैं। और कंपोनेंट्स कैसे निकालते? बी का मुझे कंपोनेंट निकालना था तो कैसे निकालते हम? हाँ, मतलब बेसिकली यहां से क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रोजेक्शन। भूल नहीं गए ना? प्रोजेक्शन। या फिर दूसरा वर्ड कौन सा था? रिजोल्यूशन। तो मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बी का यहां पे, तो ये जो वेक्टर बनेगा इसको हम बोलेंगे एक्स कंपोनेंट, जिसको जो कितना होगा? थीटा 1 इधर बी है तो ये क्या होगा? बी कॉस थीटा 1। भाई तुमने वीडियो देख के आए क्या? तुम सारे देखे? कितने देखे? 3। तो आज मतलब ये था उसमें 3 वीडियो में नहीं था, कंपोनेंट्स था उसमें, तो समझ रहा है ना? ये बी है, ये क्या हो गया? बी कॉस थीटा 1। इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये जो आया ये पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? बी साइन थीटा 1। भाई समझ में आया सबको? और इसमें लगने वाली एक ही चीज है, क्या? अपना ये फेवरेट ट्रायंगल, ये थीटा। तो भाई ये जो लोग नए हैं, ये एल है, तो थीटा है तो ये क्या होता है? एल साइन थीटा, एल कॉस थीटा। तो इसीलिए थीटा के एडजेसेंट वाला हमेशा एल कॉस थीटा होता है, सामने वाला एल। तो यहाँ पे ये बी कॉस थीटा 1 है, बी साइन थीटा 1। अब ध्यान में रखना, ये दो वेक्टर से ये वेक्टर बना। ये मैंने डायग्राम क्या ड्रॉ किया? डायरेक्टली पैराग्राम, मतलब कॉन्करेंट वाला। हमें इसको बी साइन को इधर ड्रॉ करता तो ए प्लस ए इज इक्वल टू है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स। अब ध्यान में रखना, जो कंपोनेंट्स के अंदर का एंगल 90 डिग्री होता है उसको हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मतलब जिन कंपोनेंट्स के अंदर का एंगल कितना है? 90।
ठीक है। अब ये C है, थीटा 2 है, इसका भी कंपोनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे इसमें से कंपोनेंट? इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? C क्या? cos थीटा 2 और ये C sin थीटा 2। अब ध्यान में रखना, अब जैसे ही मैंने कंपोनेंट्स निकाला ये और ये खत्म हो गया। अब जितने भी सारे वेक्टर्स है वो क्या आ गए? पैरेलल, एंटी पैरेलल, परपेंडिकुलर। अपने रूल थे पैरेलल वेक्टर्स को क्या करते हैं हम? ऐड। एंटी पैरेलल वेक्टर्स को तो इसमें सब्ट्रैक्ट कौन होगा? अपने अब आप देखो ये ए भी है, ये तो दोनों चले गए। ए प्लस बी कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हो जाएगा एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट क्या होगा? बी साइन थीटा 1 प्लस सी साइन थीटा 2। अब ये जो दो कंपोनेंट्स है दोनों ऐसे लिखेंगे और दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उसका पाइथागोरस थ्योरम लगा। याद आया सबको? ये जस्ट रिवीजन करने के लिए कर रहा था। चलो चाहिए तो एक क्वेश्चन अपन, एक क्विक क्वेश्चन आप लोग फटाफट सॉल्व करके मुझे दिखा दो, ठीक है? कंपोनेंट्स का 5 फोर्सेस लगे हुए, एक है 10 न्यूटन का है, ये 12 न्यूटन का है, एंगल 60 डिग्री, एंगल 30 डिग्री, ये भी 10 न्यूटन का है। ओके, अब सब लोग सुनो, F1, F2, F3, F4 एंड F5, ठीक है? मुझे तो इसमें किसका पहले, तो कितने फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं अपन यहाँ पे? कितने? 5, बट एक्चुअल में कितने कर रहे हैं? फिर उसको कंपोनेंट्स निकालने के बाद, कितना? इसके दो कितने हुए? 6, 7, 8, कितने? 8 ना, बट वो सारे 8 क्या है? पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो सबसे पहले तो क्या करोगे? F2 12 न्यूटन है, इसका अपन क्या लेंगे? कंपोनेंट। तो मुझे तो क्या होगा यहाँ पे, इसका कंपोनेंट क्या होगा? मैं F2 का कंपोनेंट लिखता हूँ यहाँ पे। देखो आपको आप मुझे पता नहीं कैसे लिख रहे हो क्योंकि खिचड़ी बहुत होगी, ठीक है? तो वो दिमाग में रखो क्योंकि मैं अलग अलग कलर यूज कर लूंगा यहाँ पे। ये 12 है, ये 12 60, तो मैं इसे 12 cos 60 लिखने की जरूरत है मुझे? डायरेक्ट लिखता हूँ। 12 cos 60 कितना है? 6, तो ये हो गया 6। 12 sin 60 कितना? 6√3। ये सबको समझ में है? तो अभी F2 का काम चला गया, मतलब हो गया, ठीक है? अब इसके बाद हम करेंगे 5√2 वाला। 5√2 क्या? cos 45 कितना यहाँ पे? 5, और ये कितना? 5, तो इसका भी काम चला गया क्योंकि ये दो वेक्टर से ये वेक्टर बना है ना, काम चला गया, मतलब वो गया नहीं, वो है, बट बस ये दो वेक्टर से रिप्लेस हो गया वो। उसके बाद F4 तो है, F5 अगेन दो इसके कंपोनेंट्स निकालेंगे। क्या होगा यहाँ पे? 12 cos 12, इधर क्या होगा? ये 12 cos 30 मतलब कितना? 6√3, और ये 6। अब आप देखोगे तो ये गया। अब आप देखोगे सारे फोर्सेस को ऐड करके देख लो, ठीक है? अब पंगा क्या हुआ है? ये वाला, ये एक है और ये वाला है। पहले अपन y एक्सिस वाला देखते क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है। देखो 6√3 ऊपर, 6√3 नीचे, क्या हो जाएगा? 0। 5 ऊपर, 5 नीचे, 0। तो ऊपर वाला y एक्सिस का तो कंपोनेंट्स कितना हो गया? 0। x में ये 10 है, 6 + 6 कितना? 12, तो 10 + 12 22 -5, तो आंसर क्या है? 22 - 5 कितना? 17 न्यूटन। तो 17 न्यूटन मेरा आंसर है। तो मुझे तो यहाँ पे जो बॉडी रखी हुई होगी, ठीक है, यहाँ पे एक सपोज मोबाइल रखा है, तो मोबाइल कहाँ पे ट्रेवल करेगा? इधर। कितने न्यूटन से? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब सब लोग सुनो। अब हम लोग देखते हैं यूनिट वेक्टर। और कुछ नहीं, जैसे ये चालू होता है, यहां से एकदम सिंपल अलजेब्रा चालू होता है। अब तक हम लोग ने क्या देखा? मुझे होता कोई भी वेक्टर को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? अभी पहले लिखो मत क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखूंगा, फिर उसके बाद साथ में लिखो। मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आपने अब तक जो लिखा है, हम कभी वेक्टर को ड्रॉ करते हैं F1 वेक्टर। अब F1 वेक्टर कोई एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में, जैसे यहाँ पे F1,
इस F1 वेक्टर या F2 वेक्टर को कैसे लिखते थे आप, ड्रॉ करते हो, मुझे लिखना है, इसको एक्सप्लेन करो। तो क्या F2 वेक्टर करके क्या लिखोगे आप, F2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे F2 वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ F2 वेक्टर इज 12 एंड द डायरेक्शन विद x एक्सिस इज 60 डिग्री, ऐसा लिखोगे। तो F2 वेक्टर इक्वल टू क्या लिखना है, ये अब तक अपन ने सीखा नहीं है। मतलब सपोज इसको ऐसा अलजेब्रा की तरह, पता नहीं इक्वेशन की तरह ऐसा सॉल्व करना है, तो अपने को नहीं पता, अपन अभी इसको ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो अब वो करने का जो तरीका है वो अपने को देखा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर पूरे के पूरे वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा में कन्वर्ट करता है। और अलजेब्रा मतलब इजी होता है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीधा करते जाओ। तो इसीलिए आगे के 2 लेक्चर, आज का अगला अपना स्केलर वेक्टर खत्म हो जाएगा, बट एकदम इजी है, बट उसको समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ गया तो इजी लगेगा, नहीं समझा तो नहीं इजी, तो पहले समझो। तो यूनिट वेक्टर पहले क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब यहां पे देखो, कोई भी वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, अब ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 1 है, तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। मतलब 1 न्यूटन, 1 मीटर पर सेकंड, मतलब अभी तो अपन यूनिट्स वगैरह नहीं देख रहे, क्योंकि फिजिक्स में एक्चुअल में सब ए और बी रिप्लेस होकर क्या बनने वाला है, v1 v2 a1 a2, फोर्सेस, मोमेंटम्स, इंपल्सेस, ये सब होगा, ठीक है। अब इसको अपन एक स्पेशल सिंबल डालते, ए कैप। ऐसा कोई, जैसे आपको कभी भी कैप दिखाई देना, सब बी कैप, तो समझ जाने का वो मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा। मतलब ए कैप का मैग्नीट्यूड यहां पे कितना रहने वाला है, 1। बी कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना है, 1। यूनिट वेक्टर स्पेशल सिंबल कैप होता है। अब कोई बोलेगा, अपने एग्जांपल दे रहा हूं, पर एग्जांपल के पहले मैंने ये चीज लिखी है, वेक्टर डिवाइड बाय स्केलर क्या मिलता है, वेक्टर पढ़ा है ना अपन ने। और सेकंड भी चीज क्या पढ़ी थी अपन ने, वेक्टर इंटू स्केलर भी क्या मिलता है। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, मैं इधर ही कर लेता हूं। हाँ, ये राइट है, क्या राइट नहीं है, कोई बोलेगा सर स्केलर बाय वेक्टर, भाई ये पॉसिबल नहीं है, कभी भी 2 बाय ए वेक्टर वगैरह ऐसा कभी लिखेंगे नहीं आप। 2 बाय ए ऐसा मतलब नंबर को डिवाइड बाय वेक्टर कर रहे हैं। हाँ, वेक्टर को डिवाइड बाय नंबर करेंगे तो वेक्टर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। a बाई 2 हो सकता है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। और ये भी पॉसिबल नहीं है, वेक्टर बाय वेक्टर भी पॉसिबल नहीं, वो तो बाद में मल्टीप्लिकेशन में आने वाला बाद में। तो अभी अपन इसी के ऊपर लेके चलेंगे। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सब लोग यहाँ पे सुनना, ठीक है। एग्जांपल 1, मैंने एक वेक्टर दिया, डायरेक्शन कहीं पे भी दे देता हूं, ठीक है। ये मेरा डायरेक्शन है, मेरा ये ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। चलो मुझे बताओ, इसी डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, कैसे निकालोगे। इस ए वेक्टर को डिवाइड बाय क्या करोगे, डायरेक्शन चेंज होती है क्या, कभी भी मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर होता है ना, डायरेक्शन देखो ना, अपने पिछले कल लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में अपन किया था, ए वेक्टर है, 2 टाइम्स ए वेक्टर करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा, माइनस करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो आइदर उसी डायरेक्शन में रहता है फिर अपोजिट में होता है। अपन बाकी एंगल घुमा सकते हैं क्या, उसको घुमाने वाली चीज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अब ये इसी वेक्टर में ये लेंथ 1 है, कैसे मिलेगा ये वेक्टर, डिवाइड बाय क्या, 4। तो अब ये एक ए वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, तो इसको हम, ये ए वेक्टर होगा तो इसको हम बोलेंगे ए कैप। तो मुझे तो इसमें ए कैप को कैसे निकाला आपने, क्या किया, ए कैप इज इक्वल टू क्या हुआ, ए वेक्टर डिवाइड बाय क्या किया, 4। मतलब एक्चुअल में देखोगे तो ए कैप को कैसे निकाला अपन ने, ए वेक्टर डिवाइड बाय ये 4 क्या है, उसका खुद का क्या, मैग्नीट्यूड। तो व्हेन वेक्टर इज डिवाइड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड वी विल गेट यूनिट वेक्टर, एकदम सिंपल। मतलब जैसे मैंने सपोज यहां पे, अब ये वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 3 है। मुझे बताओ इसके अंदर बी कैप कैसे निकालोगे, हाउ टू फाइंड बी कैप। बी कैप का लेंथ कितना होगा, 1, और बी कैप निकालोगे कैसे हम लोग, बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या, इट्स ओन मैग्नीट्यूड मॉड बी। मतलब बी वेक्टर डिवाइड बाय क्या करेंगे, 3। अरे समझ में आया। अब उसको उल्टा लिखना है, तो उल्टा कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसको भी देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स उसी फॉर्म में आपको लिखना है। अब उल्टा करते हैं, मैंने बोला यहां पे एक सी कैप वेक्टर दिया है और मुझे एक वेक्टर चाहिए, लेट्स से सी वेक्टर, इसका लेंथ है 4। ये दिया, ये निकालना है, कैसे निकालोगे, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
4 इंटू क्या, अरे मतलब ये 4 टाइम्स है ना, बचपन में पढ़ा है। मतलब कोई भी वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, 4 मतलब क्या, मॉड ऑफ क्या, मॉड ऑफ सी इंटू, मतलब मैं यूनिट वेक्टर को डिफाइन करूं यहां पे, तो यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, वेक्टर डिवाइड बाय क्या, इट्स ओन मैग्नीट्यूड। और वो वेक्टर मुझे चाहिए, और कोई भी जो वेक्टर होगा, ए वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू क्या, इंटू ए क्या, मतलब यूनिट वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर इंटू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर गिव्स मी वेक्टर। सबको समझ में आया? अब ये सी कैप है, तो नीचे पीछे वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस सी कैप, ठीक है। अब बचपन में हम 3 एक्सिस देखते थे, ठीक है। अब मैंने अब तक एक्स देखा है, वाई देखा है, अब मुझे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस कैसे, कहां पे होगी, हाँ, आउट ऑफ द पेज ना, आउटसाइड द पेज, और अंदर इनसाइड द पेज नेगेटिव जेड एक्सिस होगी। अब ये जेड एक्सिस मुझे ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करते थे, कैसा, इधर से ड्रॉ करोगे, या फिर ऐसा कोई 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में ऐसे ही करते थे ना जेड एक्सिस, ऐसा डॉट 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 करके। अब वो डॉट डॉट करने की जरूरत नहीं, आपने बचपन में एक चीज देखी, 2 सिंबल यूज होते थे, क्रॉस एंड डॉट, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह पढ़ा है ना आपने, मैग्नेटिक फील्ड में डॉट क्रॉस, इनसाइड द पेज आउटसाइड द पेज, क्या था वो डॉट का मतलब, क्या था, इनसाइड या आउटसाइड, डॉट क्या था, क्रॉस क्या था, हाँ, डॉट जो होता है, जब भी डॉट दिखाई देगा तो डॉट का मतलब सिंपल है, एक मुझे होता एरो तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहा है, तुमको क्या दिखेगा, पॉइंट ही दिखेगा, बट वही एरो सपोज इनसाइड द पेज है, उस एरो को देखोगे तो ऐसा क्रॉस दिखता है ना, तो क्रॉस मतलब क्या, इनसाइड द पेज, एरो इनसाइड द पेज है, डॉट मतलब, समझ लो, तो डॉट है आउटसाइड एंड क्रॉस मतलब इनसाइड। ये अपना रूल ऑलरेडी था बना हुआ, तो मुझे तो इसमें प्लस एक्सिस प्लस वाई प्लस जेड कहां पे होगा, क्रॉस है डॉट, डॉट, तो ये ऐसा करके मैं लिखूंगा डॉट, ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यूनिट वेक्टर में चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे हम लोग ने एक्स वाई जेड एक्सिस बताते हैं, कुछ कुछ चीजें अपन नाम दे देते हैं ना, तो वैसे ही अपन कुछ यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन कर लेते हैं। अब एक यूनिट वेक्टर जो डिफाइन होगा, जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, अब कोई बोला सर इधर ड्रॉ करूं, मैं इधर कहीं पे भी ड्रॉ करूं, वेक्टर तो पैरेलली ड्रॉ किया, मैं वेक्टर को इधर से इधर भी घुमा सकता हूं, वेक्टर चेंज नहीं होता है, तो मैं अभी तो इधर ही ड्रॉ कर लेता हूं। एक वेक्टर को ड्रॉ करता हूं मैं, जो अलोंग एक्स एक्सिस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे आई कैप, इसकी लेंथ क्या होगी 1। एक वेक्टर जो होगा अलोंग क्या, वाई एक्सिस, जे कैप, उसकी भी लेंथ कितनी होगी 1। अब इसको इधर नहीं ड्रॉ करता, मैं इधर ड्रॉ करता हूं, और ये क्या होगा के कैप, लेंथ कितनी होगी 1। अब ये आई कैप है, तो उसके अपोजिट वाला वेक्टर कौन सा है, अरे आई कैप होगा तो ये वाला क्या होगा, माइनस आई कैप। ये जे कैप है तो नीचे वाला माइनस जे कैप, और ये के कैप है तो क्रॉस माइनस के कैप, लेंथ कितनी होगी 1। अब ये वेक्टर्स डिफाइन कर दिए, अब उसको भी बोलेगा सर इसको आई कैप जे कैप के कैप क्यों बोलते हैं, अब कर दिया, आई जे के अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये डिफाइन कर दिए, अब उसको यूज करके, अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ जो अपन ने यहां पे पढ़ा है, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे दे रहा हूं, इसको है एग्जांपल 3 है, तो इसमें मैं अलग अलग वेक्टर्स लिख रहा हूं, ठीक है। आप सिर्फ मुझे वो वेक्टर्स जो है, अब ये ए वेक्टर है 2, ये बी वेक्टर है 3, ये सी वेक्टर है 3, और ये डी वेक्टर है 5। अब कभी ऐसा भी दिखाई देगा ना, तो आप लोग बोलोगे ये क्या है, तो ये एक्चुअली वेक्टर कहां पे है, इनसाइड द पेज, मैग्नीट्यूड 5। अब मुझे तो क्या ए वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप लिखा जा सकता है, क्या एकदम इजी हो गया ना, क्या है ए वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्या आई कैप, बी वेक्टर क्या होगा 3, अरे जे कैप को फिर देखा ना अपन ने, तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा 3 क्या, तो मतलब वेक्टर सपोज इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो डायरेक्टली अपन इन टर्म्स ऑफ क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर क्या लिखेंगे बताओ, अरे भाई ये माइनस आई कैप है ना, तो क्या -3
और डी वेक्टर को -5 के कैप। चलो तो कैन यू राइट वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप? यस, सिंपल तरीके से। ठीक है, अब हम देखते हैं सपोज वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं है, मतलब बीच में है। तो देखो ये भी अपन ने बचपन में पढ़ाई ऑलरेडी। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब मुझे बताओ एक वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड 10 है और एंगल 30 डिग्री है। कि मेरा बी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सपोज 2√3। तो अब मुझे एक बात बताओ, कैन यू राइट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप? सबसे इजी कौन सा है? बी। तो कि बी कहां पे है? एक्स पे। तो बी वेक्टर को तो डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा बताओ? माइनस क्या? 2√3 आई कैप। ये तो ए बी वेक्टर तो सबसे सिंपल था। कौन सा नहीं था? अलोंग क्या था? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या पढ़ा है अपन ने इसको? कंपोनेंट्स पढ़ा है ना, कंपोनेंट। इफ वेक्टर इज नीदर अलोंग एक्स और वाई तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे इसके? एक ये कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट होगा। क्या होगा इसका कंपोनेंट? 10 है तो 10 cos 30 लिखने की जरूरत है क्या? 10 cos 30। ठीक है, 5√3 और ये 5। इसको मैं बोलूंगा एक्स कंपोनेंट, इसको मैं क्या बोलूंगा? तो मुझे बताओ, मैं ए वेक्टर को मुझे इसमें लिखना है तो मेरा ए वेक्टर क्या होगा? ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। इन वेक्टर्स को हम वैसे कौन से कंपोनेंट्स बोलते हैं? नहीं, उसका नाम क्या था जो एंगल 90 होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। भाई मैं जब दिमाग में डाल रहा हूं क्योंकि ये सब वर्ड्स भी आएंगे, नहीं तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी ऐसे करके बैठोगे। ए एक्स वेक्टर प्लस, और कभी भी दो वेक्टर्स के अंदर का एंगल 90 डिग्री है तो उसको कौन सा? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है, थोड़ा थ्योरी वेरी पढ़ा करो। वो पढ़ने का तरीका इधर ना, जेई में स्पेसिफिक में जो 2-3 बुक दी, जेई में नीट में ऐसे इनफाइनाइट बुक्स होते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज है नहीं। ठीक है, बट मैं जो मैंने यहाँ पे बुक के नाम दिए ना, एच.सी. वर्मा और फिर डी.सी. पांडे फॉर जेई। नीट वालों के लिए एच.सी. वर्मा अभी तक लेना है, डी.सी. पांडे का मैं बताऊंगा। अभी नीट शायद अभी वापस अपने एक्चुअल रूप में आया है, जो 6-7 साल पहले होता था 2016 वगैरह में, 2016-17 में बहुत अच्छा नीट होता था। अभी उन्होंने एकदम सीईटी वाला नीट बना दिया था, तो अब थोड़ा सा वो फिजिक्स आ रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर में भी अच्छे लेवल पे आएगा। ठीक है, चलो तो अभी मुझे तो ये ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। ठीक है, अब ए एक्स वेक्टर को क्या लिखेंगे अपन? ये 5√3 है आई कैप इस डायरेक्शन में, तो क्या लिखेंगे? 5√3 आई कैप। और ए वाई को क्या लिखेंगे? 5 जे कैप। और ये हो जाएगा मेरा ए वेक्टर। सबको समझ में आया? आपको एक चीज बताता हूं मैं। अब कोई बोलेगा सर ये ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को मुझे ऐड करना होता, कैसे करते हैं? मतलब अभी ये नहीं पता होता तो पहले कैसे करते हैं? हाँ, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स तो किया, तो ये करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? 5√3 2√3। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3√3 इज द, और 3√3 यानी 5। तो 3√3 और 5 का क्या करेंगे फिर? पाइथागोरस। तो इजी तो अपन मतलब इन दोनों बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करके दिखाओ, तो आप वैसे भी फाइनली क्या निकालोगे? पहला मेथड क्या होगा? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बाद पैरेलल, एंटी पैरेलल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर आंसर। यहां पे भी जब हम आई कैप जे कैप में लिखते तो अपने को कंपोनेंट्स को क्या करना पड़ा? लिखना ही पड़ा ना। तो जब फिजिक्स में जब क्वेश्चंस आएंगे तो सीधा कंपोनेंट से हो जाते हैं। बट आई कैप जे कैप कब आएगा? अभी नहीं आएगा, जब वेक्टर जो होता है 3 डायमेंशन में होगा। 3 डायमेंशन में जाने वाले हम। ठीक है, तो पहले तो मुझे होता इन दोनों में मुझे सपोज ऐड करने को बोला, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करने को बोला, क्या हो जाएगा यहाँ पे? कौन सा वेक्टर है? रिजल्टेंट। तो ए वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5√3 आई कैप प्लस क्या? 5 जे कैप और प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर कितना है? -2√3 आई कैप। अब इतना तो समझ में आई कैप के टर्म डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट ऐड हो सकते। क्यों? क्योंकि दे आर एंटी पैरेलल पैरेलल। तो सारे आई कैप के टर्म्स 5√3 -2√3 कितना हुआ? तो इसका आंसर क्या है? 3√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो अपन अभी देखो ना, इधर क्या चल रहा है? अलजेब्रा चल रहा है ना, तो चीजों को अपन इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं अलजेब्रा में। ठीक है, मैं 4-5 एग्जांपल्स लिखता हूं
ठीक है, फिर एक साथ सब लोगों को लिखना है और ये जो एग्जांपल लिखेंगे तो आप खुद को करना है। अभी आपने एक बार देख लिया ना, अब इसको डायरेक्टली ऐसा ये मत करो, कॉपी मत करो, ये इक्वेशन लिखो, फिर ए वेक्टर को ए इन टर्म्स ऑफ आई कैप जेकब खुद लिखो, तो प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा। क्या ये लिखने को आ गया ए वेक्टर, ये वेक्टर लिखने को है 10, हाँ ये 5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, तो ये ए वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया बी वेक्टर। अब मेरा फोर्स क्वेश्चन है कि ए प्लस बी को ऐड करना है, मतलब मुझे क्या चाहिए रिजल्टेंट, तो ए प्लस बी को ऐड करना, रिजल्टेंट मिलेगा, तो ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, ए ये लिखेंगे, बी ये लिखेंगे। अब देखो ना यहाँ पे आई कैप एंड आई कैप का क्या हो गया, 5√3 आई कैप माइनस 2√3 आई कैप कितना हुआ 3√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप, यही लिखा है मैंने। उसके आगे क्या करना है वो तो दोनों ऐड नहीं हो सकते, वो क्या करना है वो बताऊंगा मैं, अब तक वो बताया नहीं है। मुझे बताओ इतना सबको समझ में आया क्या, कंफर्म? ठीक है, मैं वापस एक बार जस्ट चीजें क्विकली बताता हूं कि हाउ टू राइट इन टर्म्स ऑफ आई कैप जेकब, वो क्या है कंपोनेंट्स ना। तो मैंने सपोज यहां पे सब लोग देखो, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखते लिखते आप करोगे, ठीक है, सिर्फ आपको यहां पे ये ए बी और सी, ठीक है, यहाँ पे 12 एंगल 60, ये मैं कोई कुछ भी एंगल से दे रहा हूँ, कोई ये नहीं है, 30 डिग्री एंगल 12 और ये है 5√2 एंगल 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना है, मुझे क्या करना है, ए वेक्टर बी वेक्टर, अभी नहीं पहले शुरू सुनो, सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना है अपने को, आई कैप जे कैप एंड के कैप लिखना। एक काम करो पहले, ये हो गया लिख के आपका, सबको इतना ये समझ में आ रहा है? लिखते हो दो चीजें लिखनी है, ये जो है ना, ये ए कैप इज इक्वल टू क्या, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ए, दिमाग में रखना, इसका काम आने वाला है यूनिट, हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर। और एक बार यूनिट वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर दिया है तो जस्ट मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड टू गेट, सो यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड, मतलब भाई ये इधर लेके जाओ ना ऐसे, तो मॉड ऑफ ए इनटू ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर। ये चीज का काम बहुत आने वाला है। अब ये चीज का तो काम अपन यहाँ पे देख ही रहे हैं ना, ये सारे के एग्जाम्पल 2 और 3 क्या है, यही है, क्या दिया है अपन यहाँ पे आई कैप, तो यूनिट वेक्टर निकालना, ए वेक्टर निकालना, तो क्या करेंगे अपन 2 आई कैप, इधर कोई और होता 4, तो क्या होता 4 आई कैप, तो ये सब कुछ तो हो गया। फिर एग्जाम्पल 4 में क्या किया, जो वेक्टर एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, जो बीच में है, उनके क्या निकालने पड़ते हैं कंपोनेंट्स, एंड देन यू राइट इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। जो डायरेक्टली दिया हो तो डायरेक्टली लिखेंगे अपन, बस ये ए और बी लिखना है आपको। तो वैसे यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिखो सिर्फ। सर एक बार वो कंपोनेंट का फिर से बता सकते हो कि 5 और 5√3 कैसा है? ओके, क्योंकि तूने फिर वो वीडियो तो देखा नहीं है, देखा है पर एक जस्ट वीडियो से देखना नहीं है, क्या बनाना है, नोट्स बनाए नहीं, इसीलिए प्रॉब्लम है। कभी भी ध्यान में रखना वीडियो के क्या बनाना है आपको, नोट्स, क्योंकि वीडियो के नोट्स नहीं बनाओगे तो भाई कुछ नहीं, ठीक है। ओ भाई तुझे भी नोट्स, तू सिर्फ वीडियो देख के आया होगा, नोट्स बनाए, अच्छी बात है, नोट्स बनाओ, ठीक है। इधर ही कर देता हूं, ठीक है। यहां पे देख क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है जो इंपॉर्टेंट था, ये एल था तो ये थीटा था, तो ये क्या था, एल क्या था, साइन थीटा, एल कॉस थीटा था, बराबर। अब ये सेम चीज जो है, ठीक है, यहाँ पे दिखा दो ये ए वेक्टर को, ठीक है। अब ये ए वेक्टर ऐसे था, मैग्नीट्यूड कितना था इसका 10, अब ये एंगल सपोज है इधर 30 डिग्री, तो इसका जो ये वेक्टर कितने दो वेक्टर से बना है देखा जाए तो, ये वेक्टर ये प्लस ये ना, तो ये जो वेक्टर जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस को हम लोग एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, ये होता है उसको क्या बोलते हैं हम वाई, पर अपन ऐसा ड्रॉ नहीं करते क्योंकि ये टेल हेड डायग्राम, ए वाई को कहाँ पे शिफ्ट करेंगे हम, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो मैंने डायरेक्टली ऐसे ए एक्स और ए वाई। अब मुझे तो ये 10 है, तो ये चीज क्या हो जाएगी एल कॉस थीटा, मतलब क्या 10 कॉस 30, और ये ए वाई है क्या हो जाएगा 10 साइन 30, समझ में आ रहा है। तो रूल क्या बना है, एंगल के बाजू वाला क्या होता है कॉस, और एंगल के उस तरफ वाला साइन, ये टेल हेड डायग्राम है, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं,
और ये कौन सी डायग्राम है? कॉन्करेंट। हम ड्रॉ कॉन्करेंट करते हैं। अब घर जाने के बाद आज एंड कल में तीन या 4 वीडियो लेक्चर्स देख के पूरे नोट्स बना, क्योंकि सबके नोट्स बने हुए, तुम्हारे नहीं बने होंगे। मुझे बताओ यहाँ पे ये ए वेक्टर है। सबसे पहली चीज मुझे बताओ, ए वेक्टर में क्या करोगे? ये ए वेक्टर का ये कंपोनेंट ये है और ये कंपोनेंट ये है, ये सबको समझ में आया भाई? कितना है ये 12 है, तो ये 3 है 12 cos 60 कितना 6 और ये 6√3। अब यहां पे क्या लिखोगे ए वेक्टर में? 6 क्या आई कैप या -6 आई कैप? भाई ये आई कैप था उसको, भाई यहां पे देखो ये आई कैप है, तो ये क्या है माइनस आई कैप, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? -6 आई कैप और ये +6√3 जे कैप। भाई समझ में आया? अब ये बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर में तो क्या आएगा? बी वेक्टर का आप देखोगे ये इधर है और ये इधर है, बराबर ना? तो ये 12 है, तो 12 क्या एंगल के बाजू वाला cos, इधर वाला साइन, तो ये 12 cos 30 कितना होता है 6√3 और ये क्या होता है 6, तो ये भी क्या होगा? ये दोनों माइनस है, क्यों? क्योंकि आई कैप है माइनस आई कैप है, तो ये क्या होगा -6 आई कैप। भाई सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -6 आई कैप और ये -6√3। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सी वेक्टर, अब सी वेक्टर क्या होगा? 5√2। तो ये वाला जो पार्ट है वो आप देखोगे तो यहाँ पे ये 5√2 cos 45, 5√2 sin 45, 1/√2 ना, 5√2 into 1/√2 कितना 5 और ये भी कितना 5, तो यहाँ पे 5 तो ये क्या होगा 5 क्या 5 आई कैप 5 जे कैप। भाई समझ में आया? अब मुझे बताओ इन दोनों को हम तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा? रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब मुझे बताओ किस किस कौन कौन ऐड होगा? -6 आई और आई, तो -6 प्लस 5 कितना -12 प्लस 5 कितना, हाँ तो यहाँ पे -7 आई कैप और ये 6√3 -6 कैंसल -5 ये मेरा रिजल्टेंट आया। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? बाकी तो सिर्फ ऐड करना है। तो हम अभी कैसा लग रहा है आपको? हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिंपली आई कैप को ऐड कर रहे हैं, जे कैप को ऐड कर रहे हैं, एज इफ हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन अलजेब्रा कर रहे हैं। तो हम लोग ने वेक्टर को वेक्टर अलजेब्रा में कन्वर्ट करना चालू कर दिया है, ठीक है? अब हम आगे क्या जाते हैं? आगे सबको मैं कंबाइन करने वाला हूं, पहले यहाँ पे सब देखो, ठीक है? एग्जाम्पल 5 हो गया, एग्जाम्पल 6, आगे बढ़ो। अब एग्जाम्पल 6 में यहां पे देखो, अब मैंने सपोज वेक्टर को अब ऐसा लिखा है, ठीक है? सब लोग सुनो, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बी वेक्टर को लिखा है मैंने -2 आई कैप और -4 जे कैप, ठीक है? तो ड्रॉ दिस वेक्टर्स, ड्रॉ वेक्टर ए एंड बी। तो मुझे तो ड्रॉ वेक्टर ए एंड बी मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा पहली बात, एंड फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहले तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को ड्रॉ करो आप, कहां पे होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड? वैसे डायरेक्टली बोल सकते हो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? हाँ रूट, क्योंकि ए वेक्टर किससे बना है? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है अपने को? टेल हेड। तो पहले ड्रॉ करो ना, ड्रॉ करो और फिर मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी निकालो। किसी का डायरेक्टली आ भी गया होगा दोनों का। इसको ड्रॉ करना है वेक्टर को। ए वेक्टर इससे बना है ना, तो ए वेक्टर कहां पे होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में होगा वेक्टर? अभी यहां पे देखो, ये ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ए वेक्टर कहां पे होगा? ए वेक्टर, पहले मैं ए वेक्टर को ड्रॉ करता हूं। ए वेक्टर को ड्रॉ कैसे करोगे आप? अब अभी आपको इतना समझ में आ चुका है कि भाई ट्रायंगल लॉ करो या पैराग्राम लॉ करो। पैराग्राम करना है तो क्या करेंगे अपन? 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, इसकी इधर
बट एक्चुअल एग्जैक्टली ड्रॉ करना तो कैसे ड्रॉ करते हैं अपन? ये हो गया क्या 2 आई कैप, 3 जे कैप कहाँ पे? ऊपर, तो ये हो गया 3 जे कैप। तो अपने को पता है कि भाई ये जो मेरा वेक्टर है ये मेरा क्या होगा? ए वेक्टर। अब इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 3 है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? रूट कितनी? तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे? मॉड ऑफ क्या, मतलब सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो इसका डायरेक्टली अपन मॉड है क्या लिखेंगे? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बराबर। अब ये ट्रायंगल लॉ को यूज करके अपन लिखेंगे कि टेलर से डिफाइन होता है। कोई बोल सकते पैराग्राम से कैसे ए वेक्टर को ड्रॉ करना है? पैराग्राम से ड्रॉ करने का तरीका क्या है? अब आप एक्चुअली देखोगे तो मैं जस्ट बता रहा हूँ, अभी अलग अलग लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं। जैसे 2 आई कैप है, ये 3 जे कैप है। क्या मुझे बताओ कि यहाँ पे पैराग्राम से ये ड्रॉ कैसे कर सकते हैं? तो ये शिफ्ट करेंगे तो ट्रायंगल लॉ यूज हो गया। और कहते पैराग्राम लॉ वापस क्यों आया है? तो हम लोग पता है इसका सपोज पैराग्राम बनाते हैं ऐसे डॉट डॉट करके, तो ये आता है ना इंटरसेक्शन, और फिर हम इसको क्या करते हैं ऐसे, ये रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। तो वो एक्चुअली बेसिक उसका रहा है कि ये पैराग्राम डायरेक्ट यूज किया, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से ऐसे किया, इंटरसेक्शन लिया और वो ए वेक्टर हो गया। फाइनली क्या है, चीजें क्या है, सेम, वो छोड़ो, ठीक है। अब मुझे बताओ बी वेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे? बी वेक्टर कहाँ पे, कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्यों? क्योंकि माइनस, तो -2 आई कैप, तो ये हो गया मेरा वेक्टर -2 आई कैप। देखो वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, सब लोग सुनो, पहले अभी लिखो मत, यहाँ पे देखो, ये -2 आई कैप है, वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे? 2। -4 जे कैप कहाँ पे है? मैग्नीट्यूड क्या है? 4। समझ में आया? और रिजल्टेंट तो यहाँ पे दिख ही रहा है, रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे? जो भी होगा यही होगा रिजल्टेंट, और यही होगा कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। और बी वेक्टर का लेंथ ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? हाँ, तो 2 स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे मुझे जब मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखता हूं तो ये जो कोएफिशिएंट्स आई कैप के एंड जे कैप की, ये माइनस एंड माइनस का कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? क्या लिख रहे हैं अपन सीधा? -2, तभी अपन इसको 2 स्क्वायर लिख रहे हैं, और इसको क्या लिख रहे हैं? 4 स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू, मतलब समझ, जैसे ए वेक्टर दिया इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, बी वेक्टर दिया आई कैप जे कैप, तो मॉड ए मॉड बी कैसे निकालते? क्या करते हैं? सीधा अंडर रूट ऑफ क्या? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सीधा। तो मुझे तो पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल 5 में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करते हैं? यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या? 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। रिजल्टेंट कहाँ पे होता है? -7 आई कैप -5, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। एक्चुअल में किसी ने ऐड करने को बोला तो डायरेक्ट कंपोनेंट एक डायग्राम में ड्रॉ करते थे ना, वो इजी है ना। क्यों? क्योंकि आप वो डायग्राम में सीधा क्या करते थे? सॉल्व। यहां पे क्या करना पड़ा? आई कैप जे कैप के कैप लिखना पड़ा, तो ये थोड़ा सा लेंदी है ना एक्चुअली। तो आप बोलोगे आई कैप जे कैप में थोड़ा सा क्या है? लेंदी। तो सपोज ऐसा क्वेश्चन आया कि इन वेक्टर्स को मुझे ऐड करना है, तो आप क्या यूज करोगे? सीधा कंपोनेंट्स और डायग्राम में सॉल्व कर दोगे। आप आई कैप जे कैप लिखने जाओगे क्या? नहीं। अब ये मैंने बोला है, उसके बाद भी आई कैप जे कैप कुछ कुछ जगह पे काम में आएगा। जब हम काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, ये जब एक्चुअल फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहीं कहीं पे आई कैप जे कैप का एक्चुअली जरूरत पड़ने वाला है। 3 डायमेंशन में तो बिल्कुल पढ़ने वाला है, बट 2 डायमेंशन में भी पढ़ने वाला है, वो आपको समझ में आएगा वो प्रॉब्लम देख के। ठीक है, याद रखो ये सारा एप्लीकेशन में आने वाला है बाद में। अब मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, ये बाद में कहां पे आने वाला है सब कुछ यूज? फिजिक्स। ए बी सी के जगह v1 v2 vt वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर सब आने वाले हैं, और तब दिमाग भी लगने वाला है। बट ये क्लियर नहीं होगा तो दिमाग लग के भी फायदा नहीं है, इसीलिए स्केलर वेक्टर आपका बेस बना देता है फिजिक्स का। अब देख रहे हो फिजिक्स का भी क्या बन रहा है? बेस ही बन रहा है। अभी श्रेयस सर चालू करेंगे अपना कैलकुलस। अभी उन्होंने क्या चालू किया? आई थिंक एरर्स। हाँ, तो एरर्स को भी मैंने वही बोला कि एरर्स एक्चुअली कैसे कि एरर्स हम लोग जनरली बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें वर्नियर कैलिपर वगैरह है। ठीक है, तो पहले बेसिक मैथमेटिक्स एक सर लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स लेंगे आपका कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, जो लॉगरिथम वगैरह जो लगने वाला है, 1-2 लेक्चर वो जाएगा, और फिर कैलकुलस का लेक्चर जाएगा। जैसे कैलकुलस, बेसिक मैथ्स एंड कैलकुलस खत्म हो गया, स्केलर वेक्टर खत्म हो गया, इन्वर्स एंड डायमेंशन खत्म हो गया, आपका फिजिक्स का बेस बन गया। फिर फुल फ्लेज में आपका फिजिक्स स्टार्ट, और वो समझ में आएगा। क्यों?
क्योंकि बेस बन गया है, फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं अरे हाँ ये तो मतलब स्केलर वेक्टर दिख रहा है, यही सब दिख रहा है, ठीक है। तो पूरा 6-7 महीना ऐसे ही निकल जाएगा। नहीं सब लोग सुनो भाई, थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा करो, स्ट्रांग बनाओ। इमेजिनेशन का क्वेश्चन है जिसका रूट 29 आया, मतलब इमेजिनेशन आपका चमक रहा है। जिनका नहीं है थोड़ा सा आपका मैथ्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप कैसे दिखेगा। सबसे पहले x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस ऐसे है ना। अब एक 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो 2i कैप कैसे दिखेगा यहाँ पे, ये हो गया 2i कैप। उसके बाद 3j कैप कहां पे होगा वो, ऊपर, तो ये हो गया 3j कैप। 4k कैप कहां पे होगा। अब एक चीज समझो, ये ऐसे होगा ना, तो ये एक्चुअली ट्रायंगल लॉ है या कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ है, पॉलीगॉन लॉ, क्योंकि वी आर एडिंग कितने वेक्टर्स, 3, 1, 2 एंड 3, सो व्हेन वी आर एडिंग मोर देन 2 वेक्टर्स लॉ इज कॉल्ड पॉलीगॉन, भाई पॉलीगॉन लॉ है। तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, 4k कैप ऐसे होगा। तो मेरा जो एक्चुअली a वेक्टर है वो कहां पे आ रहा है, अरे भाई ऐसे आ रहा है ना बाहर, तो भाई ये मेरा जो वेक्टर है वो ऐसा है। तो ये 3 डायमेंशन वेक्टर है। 3 डायमेंशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका i कैप j कैप k कैप ये 3 डायमेंशन वेक्टर है ऐसे हवे में कहीं पे। अब मुझे होता है ये जो वेक्टर है ये और ये, अब इसकी मुझे लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, देखो लोगों ने यहाँ पे बोला ना 2 पाइथागोरस लगाओ, तो पहले तो आपने ये पाइथागोरस लगाया, ये कितना आया अंडर रूट ऑफ क्या, नहीं ऐसा मत देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसा लिखते पहले, वो रूट 13 आएगा, बट वो नहीं, अभी ऐसे लिखते हैं। अब मुझे बताओ सब लोग सुनो, ये आपका स्ट्राइक होना चाहिए, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है 4। अब मुझे बताओ ये लेंथ 4 है, बट ये जो है ये जेड एक्सिस जो होती है आपको पता है ना, ये इससे परपेंडिकुलर होती है। तो अब इमेजिन करो थोड़ा सा कि मैंने सपोज यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है और ये मुझे निकालना है, तो ये जो ट्रायंगल है एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना हवे में, दिख रहा है कि नहीं, ये नहीं दिख रहा है भाई, दिख रहा है। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर है। अब मुझे तो इसकी लेंथ कितनी है 4, इसकी लेंथ रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ ये है, तो इसकी लेंथ कैसे कितनी निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ क्या, इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, अब आप देखोगे अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का क्या स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा क्यों लिखा मैंने, अरे इसका स्क्वायर और ये क्या था 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप देखोगे तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट खत्म, तो इसका आंसर क्या है अंडर रूट ऑफ क्या 2 स्क्वायर प्लस, तो अपने को तो मेथड बन गई एक। अपने को डायरेक्टली अभी क्या रखना है, सब लोग सुनो, लिखो मत, पहले यहाँ पे देखो, आपको डायरेक्टली याद क्या रखना है, किसी ने ए वेक्टर इनकम सब ऐसा लिखा ना, आई कैप जे कैप के कैप, सीधा जो मॉड ए होगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, अंडर रूट ऑफ क्या होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये होगा। बट ये कैसे आया, यूजिंग व्हाट 2 पाइथागोरस थ्योरम, एक ये ट्रायंगल और एक हवे वाला ट्रायंगल। आपको रटना थोड़ी है, देखो आप सीईटी पढ़ना है तो रटने का, बट आपको जेई और नीट पढ़ना है थोड़ा सा दिमाग लगाने का, कि क्यों ऐसे आया पता होना चाहिए, हर एक का क्यों पता होना चाहिए आपको। समझ में आया सबको, इसका डायरेक्शन अभी हुआ है ऐसा सब, अब बाद में अपन दिखाएंगे उसको ना, कोसाइन बोलते, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ऐसा के डायरेक्शन आता है, अभी नहीं आएगा, बाद में हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद बताऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं। ये सबको समझ में आया, हाँ। तो मुझे एक बात बताओ क्विकली, बी वेक्टर है -3i कैप -2j कैप और प्लस k कैप, तो मुझे होता है इसमें मॉड भी क्या होगा, क्या करेंगे अंडर रूट ऑफ क्या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बस। तो यहां पे देखो, ये लिखो आप लोग,
अब इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है, सी वेक्टर इज a प्लस बी, डी इज a माइनस बी, ई वेक्टर इज 2a प्लस b, f वेक्टर इज 3a माइनस 2b. तो फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड मॉड ऑफ c d e and f. अब मुझे तो एक मिनट, ये करने के पहले a प्लस बी करोगे तो सबके कौन से टर्म्स ऐड कर देंगे आई कैप जे कैप एन. अब माइनस 2 के कैप प्लस के कैप कितना होगा, माइनस के कैप. अब किसी ने बोला सर 2a वेक्टर करना है तो क्या करेंगे, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4i कैप प्लस, मतलब एज इफ आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही काम है. और इसमें फिर मॉड सी मॉड डी मॉड ई एंड मॉड एफ निकालना है. निकालो इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है. मुझे एक बात बताओ, इसमें किसी ने मॉड ए निकालने को बोला तो मॉड ए कैसे निकालोगे, सीधा यहाँ पे ना, मॉड ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये तो अपना हुआ है. मॉड बी अगेन अंडर रूट ऑफ क्या, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. अब कोई ऐसा होगा कि भाई a प्लस बी पूछा, मॉड सी पूछा, तो मॉड ए प्लस मॉड ई बदल लिखो. सी वेक्टर इज a प्लस बी है ना, तो पहले क्या निकालोगे आप, a प्लस बी. तो a प्लस बी मतलब क्या करेंगे, 2i प्लस 3i कितना, प्लस क्या 5j माइनस के. तो मुझे तो मॉड सी क्या होगा, रूट क्या 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, समझ में ऐसे करना है. अब आगे मैं नहीं करूंगा, आगे ये वाला मैं सिर्फ a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी 2i माइनस 3i कितना, माइनस i a प्लस j माइनस 2 माइनस के कितना. तो ये बचपन वाली चीज है. अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे फिर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. अब 2a प्लस बी, तो इधर में चाहिए तो 2a लिखता हूं. 2a प्लस बी क्या होगा, 4 प्लस 6 माइनस 4k. अब ये 2a प्लस बी इन दोनों का एडिशन, मतलब क्या हुआ, 4 प्लस 3 कितना, 7i कैप प्लस माइनस 3k कैप. सबको आया कि नहीं ये सब, अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है बचपन वाला. अब 3a माइनस 2b करेंगे तो, अब देखो कोई होगा तो जिसका मैथ बहुत अच्छा है ना, सब लोग सुनो, इसको डायरेक्ट लिखना है तो मैथ बहुत अच्छा है तो क्या करेगा, 3 इंटू 2 मतलब कितना 6, और इसको 2 है, ये 3 और ये 2 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, इसको 2 से, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 0, तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 आई क्या. अब वो तुम्हारे मैथ्स का काम है. कुछ लोग होंगे जिनको 3a पूरा लिखना पड़ेगा, 2b पूरा लिखना पड़ेगा, फिर 3a माइनस 2b लिखना पड़ेगा. आपका मैथ्स का काम है, ठीक है. फिर 3 3 9, 2 2 4, तो 9 माइनस 4 कितना 5. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इधर 5j. 0 आई कैप लिखता हूँ, ये 0 आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, तभी भी लिख दिया मैंने. उसके बाद माइनस 6 माइनस 2 कितना, माइनस 8k क्या. मुझे बताओ इसमें किसी को अभी तक डाउट है क्या, कंफर्म, या इसको मैं सब पूरा लिखूं, लिखने की जरूरत नहीं है ना, आ जाएगा नहीं. और फिर इसका मॉड f चाहिए मुझे, तो मॉड f क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या, 5 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. फिर आपका काम को सबको समझ में आया. तो अब मुझे बताओ, कैन यू राइट वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, यस. कैसे दिख गया, आई कैप जे कैप वाले सब चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है. अब तक हम जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर उसके लिए मुझे पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे का लेक्चर एक साथ चाहिए, तो इसलिए अभी मैं स्टार्ट नहीं करूंगा. अभी मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही दूंगा और फिर कुछ टेस्टिंग आपके ऊपर करेंगे, टेस्टिंग मतलब फोन की, ठीक है. क्योंकि मुझे अभी जो पढ़ाना है वो डॉट एंड क्रॉस है, क्या पढ़ाने वाला हूं उसको मैं सिर्फ लिख के रखता हूं, ठीक है. नहीं, एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद हुआ नहीं है, रुको, उसके बाद होमवर्क है, होमवर्क दूंगा. और जो इस बार होमवर्क होगा
लेवल 2 वाला अच्छा होमवर्क है, ठीक है। लेवल 2 ये वाला अपना डीपीपीज वाला नहीं, डीपीपी से कोई होमवर्क नहीं है अभी, वर्कशीट वाला, ठीक है। सब लोग सुनो, आगे के लेक्चर में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा है, वेक्टर्स को ऐड करना देख लिया, वेक्टर को। अभी हम देखेंगे वेक्टर्स जो होते हैं उन वेक्टर्स को क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर पॉसिबल नहीं है, तो डिवीजन तो पॉसिबल होता नहीं है। अब बोला कि भाई एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? क्या लगता है? अगर सिंबल सेम ये हाँ, सिंबल जो होता है ना, सिंबल उसका वो सेम होता है, बट मल्टीप्लीकेशन ऐसा नहीं बोलते, ए मल्टीप्लाई बाय बी ऐसा नहीं बोलेंगे, 2 into 3 2 5 ऐसा नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के दो चीजें पॉसिबल है, सिंबल वही यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन सिंबल क्या होता है, डॉट ना, या फिर क्रॉस, तो जिसको हम बोलते हैं ना डॉट, तो इसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट, और इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो बोलेंगे तो वही क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। इस डॉट प्रोडक्ट को हम और एक चीज बोलते हैं, अब एक मिनट क्यों बोलते हैं वो देखेंगे। पहले तो ए डॉट बी फिजिक्स में कहां पे यूज होगा पता है? आप लोग बचपन में बोलते थे फोर्स क्या है, मुझे होता वेक्टर या स्केलर। फोर्स क्या है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलना सही है क्या? नहीं है, लेकिन बचपन में तो बोलते थे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते थे हम, वर्क, जो गलत होता था, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अपने एक चीज देखा है कि वेक्टर प्लस वेक्टर से क्या मिलता था तुमको, वेक्टर मिलता था, बट वर्क क्या होता है, स्केलर। तो कैसे पॉसिबल है, तो इससे पॉसिबल है। तो ये फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डॉट करते थे, तो यहां पे मिलता था अपने को क्या, वर्क, और वर्क एक क्या होता था, स्केलर। और एक टर्म ऐसा आएगा बाद में, पावर, वो होता है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। तो वेक्टर डॉट वेक्टर से क्या मिलता है, स्केलर, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बचपन में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, बचपन था क्योंकि पता नहीं था चीजें, अभी पता चल गई। फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। सिमिलरली अपन आगे पढ़ेंगे, ये ऐसे दरवाजे जो खोलते हैं अपन, क्या, टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स वर्ड था ना, वो आर वेक्टर, तो उसमें मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स जो टॉर्क होता है ना, वो हमेशा वो जो वेक्टर होता है, वो वेक्टर वेक्टर होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं वो आर वेक्टर। अभी सब पता है कि बाद में आर क्रॉस एफ से मुझे मिलेगा ये, और ये वेक्टर है, इसको हम बोलते हैं टॉर्क। फिर बाद में और एक आएगा जो घूमने वाला चीज, जो घूमता है ना कुछ भी चीज, नहीं फोर्स, वो तो फोर्स है, सेंटीमीटर नहीं, एंगुलर वेलोसिटी वगैरह वर्ड्स आएंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, तो ऐसा बाद में अपन देखेंगे, ऐसा v वेक्टर इज ओमेगा क्रॉस r वगैरह सब कुछ, वो छोड़ो अभी। तो ये सब क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये क्रॉस है ये मिलेगा, ये क्रॉस है ये मिलेगा। और इन्हीं वेक्टर को बाद में एक्सियल वेक्टर भी बोलते हैं, जो एक्सियल वेक्टर है, और ये पोलर वेक्टर्स होते हैं, थोड़ा सा बाद में देख लेना, ठीक है। ये टर्म्स है कुछ। अब ध्यान में रखना, तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है उससे मुझे क्या मिलता है, स्केलर, तो इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, ये कंप्लीटली मैथमेटिकल मतलब अलजेब्रा वाला सीन है। ए डॉट बी मतलब ए वेक्टर दिया इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर क्या दिया है, ए डॉट बी कैसे निकालता है, एकदम सिंपल सी चीज है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, एकदम सिंपल चीज है। तो एकदम ये अभी अलजेब्रा वाला लेक्चर बचा है, तो कहीं भी डॉट एंड क्रॉस दिखा ना, तो सबसे इजी पार्ट होता है वो जो अभी बचा है अपना डीपीपी 4 और 5, ठीक है। बट अब तक जो आज के लेक्चर तक मैंने पढ़ाया, फिजिक्स में सबसे ज्यादा वो काम में आता है। ये भी आता है कुछ कुछ यहाँ पे, बड़े इजी है समझने के लिए, मतलब ये भी आएगा, बट जो थोड़ा दिमाग लगता है आपको समझ में आएगा जब मैं भी होमवर्क दूंगा लेवल 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, उसमें दिमाग लगने वाला है आपको, ठीक है। मैंने वो लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 9 किया था क्या, यहाँ पे मार्क किया था ना मैंने, ठीक है।
तो अभी एक ये लास्ट का क्वेश्चन नंबर 9 मुझे देखना है कि आप में से क्वेश्चन नंबर 9 आपने किया था किसी ने आप में से? मुझे सिर्फ देखना है आप में से कितने लोग हैं जिनके पास दिमाग है एक्चुअल वाला। लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 9 किया था मैंने, शायद मैंने इधर किया था। अरे मैंने सब्जेक्टिव किया था ना। हाँ? और अभी लेवल 2 के मैं क्वेश्चन 5 दूंगा, वो 5 के 5 कौन करता है वो भी मुझे देखना है। किए थे कि नहीं किए थे मुझे पहले तो बताओ। लेवल 1 सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 9 तो मैंने क्लास में आपको करवाया था। कौन सा वाला? 9th वाला, वो फाइंड मिनिमम पॉसिबल। नहीं किया था? सेवन किया था। हाँ तो अभी सबसे पहले एक मिनट, आप सब लोग होमवर्क पहले लिखो, ठीक है? पहले तो होमवर्क अपने इससे, ठीक है? पहले लेवल 1 सब्जेक्टिव, ठीक है? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 तो हुआ था, बट मैं जस्ट दिख रहा हूं 1 2 3 4, ठीक है? सिक्स, 7 8 एंड 9, ठीक है? लेवल 2, अब देखो जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना वो थोड़े से दिमाग वाले होंगे। लेवल 1 के भी होंगे अच्छे क्वेश्चंस एंड लेवल 2 के होंगे। लेवल 2 के थोड़े से ज्यादा अच्छे हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 एंड इवन 6, यस, ठीक है? फिर इजी क्वेश्चन ये होंगे लेवल 1 ऑब्जेक्टिव, ठीक है? लेवल 1 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13, एंड लेवल 2 ऑब्जेक्टिव के इसमें जो क्वेश्चन अपन ने किए, जैसे कुछ 5 क्वेश्चन वगैरह किए वो तो हो गए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर इधर भी 13, ठीक है? ये अपना अभी नेक्स्ट होमवर्क है। और ध्यान में रखना क्वेश्चंस आप अच्छे से करो तो ही दिमाग बनेगा, तो ही आप वो अपनी टेस्ट वगैरह भी आने वाली है ना। अभी कब है टेस्ट? अभी ये होगी नेक्स्ट वीक टेस्ट है आपकी, उसके पहले नहीं है ऐसा करके। हाँ बताएंगे अभी वो। हाँ बट आप पढ़ते रहो ना। अरे आप पढ़ते, अभी ऐसा थोड़ी होता है कि टेस्ट के लिए अभी वो हैबिट नहीं करना है कि टेस्ट है उसके एक दिन पहले पढ़ लिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये पढ़ते रहने का ये प्रोसेस है, समझ लो। ये आपका 10th वाला सीन नहीं है। टेस्ट कल भी हो सकती है तो क्या करोगे फिर? समझ रहे हो? अभी सब लोग सुनो। अब ये इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। सिर्फ मुझे आपको एक चीज बतानी, क्योंकि ये टर्म आएगा, ये टर्म हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। आपने एक्स वाई जेड एक्सिस सुना है, फिर अपन कोऑर्डिनेट भी सुने होंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे मैंने बोला यहाँ पे ये 1,2 कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, ए पॉइंट का। तो मुझे तो 1,2 पॉइंट है, मतलब 1,2 एक्स वाई। तो ये जो वेक्टर होता है ना, ये जो वेक्टर होता है, इसको हम एक वेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। क्या होता है वेक्टर, पोजीशन वेक्टर? इसमें आर वेक्टर क्या होगा पता है इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे क्या? अरे 1,2 मतलब x से 1, ये कितना है 2, तो क्या लिखेंगे अपन? आई कैप प्लस, बस। तो ये पोजीशन वेक्टर सपोज ए पॉइंट का है, ठीक है? अभी ए है, अब मुझे होता है ये पॉइंट बी है। चलो इससे मैंने बोला 3, 4, 7। तो अब ये 3 डायमेंशन है, ये कहां पे होगा? एक्स वाई जेड, मतलब ये कुछ ऐसा है ना इधर। तो ये वेक्टर कैसे डिफाइन करते थे हम लोग? इसको आर बी वेक्टर क्या लिखोगे बताओ? ये 3i कैप प्लस क्या 4j कैप प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस चाहिए डायरेक्ट।
मतलब ये लेंथ ना, बट ये लेंथ क्या है ऐसा 3 डायमेंशन में ना, ऐसे कैसे करोगे? तो इन शॉर्ट ये जो वेक्टर है, कोई बंदा ए से उड़ के बी पे गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें ट्रायंगल लो बताओ, कौन किसका क्या है? रिजल्टेंट कौन है? आर बी। भाई रिजल्टेंट एस नहीं है, रिजल्टेंट कौन है? और तो इसको क्या लिखते हैं अपन? आर ए वेक्टर प्लस क्या? अरे टेल हेड ना, प्लस एस वेक्टर इक्वल टू क्या? तो एस वेक्टर कितना हुआ? आर बी माइनस आर ए। अब ये तो बचपन में ये भी पढ़ा हुआ है अपन ने पिछले लेक्चर में कि भाई बेसिकली ऐसा ये दो वेक्टर होंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा ना पैराग्राम। तो ये डायगोनल जो होता है वो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। और ये डायगोनल क्या होता है? एडिशन। आर ए प्लस आर बी सुना है ना? अरे ऐसा आर ए करके। तो कभी पैराग्राम के दो डायगोनल होते हैं, एक क्या होता है? एडिशन, एक क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो ये सब्ट्रैक्शन वाला है। तो मुझे तो आर बी माइनस आर ए करोगे तो क्या आएगा इसमें? आर बी माइनस आर ए 3i माइनस आई कितना? 2i। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? 4j माइनस 2j प्लस 2j और 7k माइनस कुछ नहीं 7k। तो अब ये जो हो गया ये कौन सा वेक्टर हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब किसी ने बोला भाई इसके अंदर का डिस्टेंस चाहिए ये, तो बताओ ये क्या होगा? मॉडुलस क्या होगा इसमें? अरे मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस क्या होगा यहाँ पे? अंडर रूट ऑफ क्या? 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस। आपने बचपन में वो डिस्टेंस फॉर्मूला सुना है क्या? कोऑर्डिनेट्स x1, y1 एंड x2, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर का अंडर रूट। यही तो है। अरे मुझे होता है x1, y1 है, यहाँ पे क्या है? तो मुझे होता है x1 i कैप प्लस x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और इसमें x2 i कैप प्लस y2 j कैप। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस क्या? प्लस y2 माइनस y1 j कैप और उसका अंडर रूट का स्क्वायर। यही है ना? सो हाउ टू फाइंड डिस्टेंस? तो एक काम करो, ये इधर लिखो, एक हेडिंग लिखो, पोजीशन वेक्टर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है?